हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण, ये क्या हो गया? ये सपना तो नहीं चल रहा गाइस? मुझे प्लीज कोई चूटी काटो, मुझे ये सपना तो नहीं है। 2-3 बार अच्छे से चश्मे लगा के चेक करने के बाद बता रहा हूं, न्यूज कंफर्म्ड है दैट शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। ईशान किशन की सिलेक्शन हो गई है, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया, संजू सैमसन भी जा रहा है, रिंकू सिंह को भी टीम में ले आए हैं। भाई ये वही सिलेक्टर्स है ना, ये वही सिलेक्टर्स है ना जो जिन्होंने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया था, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया था। अबे क्या हो रहा है? देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत खुश हूं इसीलिए मैं आज कोट पहन के आया हूं, ठीक है? कोई इतनी कोई खुशी की बात नहीं है। हाँ, क्या मेरे चेहरे को देख के लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूं क्या? नहीं भाई, आई एम नॉर्मल, आई एम हैप्पी फॉर द इंडियन टीम। भाई बट इन ऑल सीरियसनेस भाई, सिलेक्टर्स वोक अप एंड चोज परफॉर्मेंस ओवर पीआर, मेरिट को चूज किया ओवर फेवरेटिज्म। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। एंड मैं कह रहा हूं ये ईशान किशन, संजू सैमसन या किसी प्लेयर की जीत नहीं है, सिर्फ ये हमारी जीत है, ये हम इंडियन फैंस की जीत है। आज इंटरनेट की पावर की वजह से इतना क्रिटिसिज्म मिला, इतना बैकलैश मिला दैट दे हैड टू चेंज देयर डिसीजंस, दे हैड टू रिमूव शुभमन गिल फ्रॉम द T20 टीम, क्योंकि वो वहां फिट नहीं बैठ रहा था। उससे वाइस कैप्टनसी भी ले ली गई है। अपनी टीम के परमानेंट पोस्टर बॉय को इन लोगों ने सैक करने का डिसीजन लिया है। एंड आई थिंक इट इज बिकॉज हमने, इंडियन फैंस ने चढ़ के इनके ऊपर बोला है, इनको क्रिटिसाइज करा है फॉर ऑल दीज डिसीजंस। एंड इतना तो तुम्हें मानना पड़ेगा भाई, इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट जाता है, मतलब तुम्हें जाता है, मुझे भी जाता है भाई। मैंने तो भाई मतलब आई हैव डन माई पार्ट भाई, इतनी रीलें डाली है ना मैंने, इतनी वीडियोस डाली है इस चीज को लेके, और फाइनली आज हो गया है। बैक टू बैक सिलेक्टर्स के ऊपर इतना कंटेंट डाल दिया, इतना परेशान कर दिया कि उनको कोई तो रील पहुंच ही गई होगी भाई, मेरी कोई तो वीडियो पहुंच ही गई होगी, एंड दे हैड टू टेक दिस डिसीजन। मतलब अपनी हो गई है पहुंच थोड़ी, ठीक है? अब BCCI भी अपनी बात सुनने लग गई है। वो कब सुनेगी? खैर, बट ठीक है भाई, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुई है एंड इन्होंने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, अच्छी स्क्वाड निकाली है, वी हैव टू अप्रिशिएट इट। इस बार भाई फुल क्रेडिट जाता है कोच गौतम गंभीर को, सिलेक्टर अजीत अगरकर को एंड कैप्टन सूर्य कुमार। तीनों ने मिलके जो भी राइटफुल कॉल लिए, और भी जो मेंबर्स थे भाई, राइटफुल कॉल, बड़ा डिसीजन, एंड आई थिंक दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो हम इस T20 वर्ल्ड कप में भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स कैप्टन सूर्या का फॉर्म साइड रखते हुए, रन तो किसी और के भी नहीं आ रहे थे, पर निकाला सिर्फ मुझे गया। ओए, कोई च्युइंगम नहीं चबाएगा। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी गौती भाई? मैं इतना खुश और एक्साइटेड हो गया कि तुम्हारे साथ अभी स्क्वाड ही डिस्कस करी। एक बार स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं, फुल 15 मेंबर की स्क्वाड जो न्यूजीलैंड सीरीज भी खेलेगी और वर्ल्ड कप भी जाने वाली है। सूर्य कुमार यादव इज आवर कैप्टन हु इज इन द टीम। ईशान किशन कम्स इन एज द बैकअप विकेट कीपर बिकॉज संजू सैमसन विल बी आवर मेन विकेट कीपर, जो कि ओपनिंग भी स्पॉट संभालने वाला है विद अभिषेक शर्मा। देन वी हैव तिलक वर्मा इन द टीम। वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में है, रिंकू सिंह को भी इंक्लूड कर लिया है। दोनों सुंदर और रिंकू सिंह, आई थिंक इनमें ही प्रॉब्लम हो रही थी कि इनमें से कौन जाएगा, दोनों आ गए। ठीक है, गुड डिसीजन। हार्दिक Pandya is in the team. Akshar Patel comes in back as vice captain. Shivam Dube, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarti, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh and Harshit Rana. I would say ये easily 9.5 on 10 टीम है भाई। मतलब this is one of the best teams except for सूर्या का फॉर्म आधे नंबर उसके कटेंगे, but other than that this is the perfect squad that we could have taken. And yes, आई नो जयसवाल अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, जितेश भी बाहर हो गया है, डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेकिन आई थिंक मेरिट के बेसिस पे अगर तुम कोई टीम सिलेक्ट कर सकते थे तो दिस वाज द बेस्ट टीम। और देखा जाए तो हमारी जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उससे इस टीम में 7 चेंजेस हुए हैं। अभिषेक ने रोहित को रिप्लेस कर दिया है, तिलक वर्मा ने विराट कोहली को रिप्लेस कर दिया है, ईशान किशन ने ऋषभ पंत को रिप्लेस करा है, हर्षित राणा ने सिराज को रिप्लेस करा है, वरुण चक्रवर्ती हैज रिप्लेस चहल, वॉशिंगटन सुंदर हैज रिप्लेस जडेजा एंड रिंकू सिंह हैज रिप्लेस जयसवाल। एंड आई नो रोहित कोहली नहीं होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम किसी बड़े वर्ल्ड कप में, ICC टूर्नामेंट में हमारे लिए, बट स्टिल इस टीम पे मुझे भरोसा है अभी। एंड यार सारी स्क्वाड की सिलेक्शन एक तरफ, लेकिन ईशान किशन का कमबैक एक तरफ इतने टाइम के बाद देखने को मिल रहा है कि प्योरली मेरिट के बेसिस पे, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक बंदा वापस अपनी टीम में एंट्री बना रहा है, वो भी एक पोस्टर बॉय, बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके। ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेस्ट टीम, ड्रॉप्ड फ्रॉम द ODI टीम, लॉस्ट हिज नेशनल कॉन्ट्रैक्ट, रूमर्स अबाउट हिज कमिटमेंट, प्लेड डोमेस्टिक, टॉप स्कोरर ऑफ 2025 स्मैट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वन द स्मैट एज कैप्टन, रिटर्न टू इंडियाज वर्ल्ड कप स्क्वाड, द रिडेम्पशन आर्क ऑफ ईशान किशन। भाई वेलकम बैक ईशान किशन टू द इंडियन टीम एंड वी आर वेरी हैप्पी। प्योरली मेरिट के बेसिस पे बंदा टीम में आ रहा है। ही हैज बीन कंसिस्टेंटली ग्राइंडिंग रिसेंट टाइम्स में, पिछले 2 साल से बंदा मेहनत कर रहा है, ऊपर से
कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया गया था, लेकिन दिस टाइम ही आउटडिड हिमसेल्फ भाई। स्मैट में ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर, 2 सेंचुरीज भी लगाई, 2 50s लगाई, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट झारखंड को एज अ कैप्टन इसने लीड किया है टू देयर फर्स्ट ट्रॉफी इन द हिस्ट्री ऑफ स्मैट। इनफैक्ट अगर इसकी पूरी स्टोरी याद करोगे तो रियलाइज होगा ये कितनी बड़ी रिडेम्पशन आर्क है। इसने अपनी लास्ट टेस्ट इनिंग्स में 52 रन बनाए थे नॉट आउट, उसके बावजूद भी इसको ड्रॉप कर दिया। ओडीआईज में हमको याद है इसने डबल सेंचुरी स्कोर करी थी एज एन ओपनर, उसके बावजूद भी इसको शुभमन गिल के लिए मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कर दिया गया। मिडिल ऑर्डर में आया, वहां पे भी इसने एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक 82 मारी थी, उसके बावजूद भी इसको ड्रॉप कर दिया गया। वर्ल्ड कप 2023 भी इसको लेके गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसको टीम के प्लान से बाहर कर दिया गया। अपने लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल्स में इस बंदे ने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई है, उसके बाद से इसने T20 ही नहीं खेला है। इनफैक्ट इसको बीसीसीआई ने तब कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया जब ही वांटेड अ मेंटल ब्रेक, व्हिच आई थिंक इज अ फेयर आस्क यार एक प्लेयर के लिए। एंड इवन दो एक अंडरवेलमिंग आईपीएल सीजन गया इस साल, बट ही केम बैक स्ट्रॉन्गर। ही डिडंट केयर अबाउट द सिलेक्शन और द कॉन्ट्रैक्ट। इसने आके अपनी परफॉर्मेंस दी, हेड डाउन करके स्मैट में टीम को लीड करा, ट्रॉफी जिताई, हाईएस्ट रन स्कोरर बन के निकला, एंड नाउ ही इज बैक इनटू द इंडियन टीम। दैट इज अ स्टोरी। एंड दी स्मैट के नंबर्स आर इनसेन बाय ईशान किशन, क्योंकि 10 इनिंग्स में इसने 517 रन बनाए हैं, 57 की एवरेज है, 197 का स्ट्राइक रेट है, 33 सिक्सेस है, 51 फोर्स है और 2 सेंचुरीज है। मोस्ट सिक्सेस इन द टूर्नामेंट, मोस्ट रन्स इन द टूर्नामेंट, मोस्ट फोर्स इन द टूर्नामेंट, मोस्ट हंड्रेड्स इन द टूर्नामेंट्स एंड प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल। दिस शोज कि भाई ये बंदा कितना इंप्रूव हुआ है। ही इज शोइंग स्किल, ही इज शोइंग मैच्योरिटी। इसने टीम को फ्रंट से लीड करके एक बड़ा टूर्नामेंट जिताया, एंड राइटली सो इसको सिलेक्टर्स ने आउट ऑफ नोवेयर सिलेक्ट करा है। मतलब हमें किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई ईशान किशन की सिलेक्शन हो सकती है। सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल का ही जाता है, और अगर तुम बैकअप कीपर्स के भी जाओगे तो तुम सोचोगे चलो जितेश शर्मा है टीम में, या फिर ऋषभ पंत को ले जाएंगे, या केएल राहुल भी आ जाता दिमाग में, लेकिन ईशान किशन का नाम मेरे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं आया था। बट समहाउ सिलेक्टर्स did the right thing here. And yes, I know playing 11 में एकदम से जगह नहीं बनेगी because Abhishek and Samson deserve it, but still he is in the conversation, he is going as the backup keeper. That means आगे फ्यूचर में चांस है बंदे का खेलने का, and we have a great backup keeper. भूख लग रही थी तो दोस्त की जगह खा ली बस भाई। पहले दोस्त ने भी जगह खाई ली थी तुम्हारी, तो ठीक है बनता है। ये कितनी क्रेजी चीज है कि फेब 2024 में बीसीसीआई स्नैच्ड द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बोथ श्रेयस एंड ईशान किशन। दिसंबर 2024 में अय्यर ने स्मैट जीता एज अ कैप्टन, और दिसंबर 2025 में एक साल बाद ईशान ने स्मैट जीत लिया एज अ कैप्टन। भाई ये सारे इंडियन प्लेयर्स अपना गुस्सा स्मैट में आके उतारते हैं। वैसे इस लॉजिक से देखा जाए तो इस बार लग रहा है आईपीएल के फाइनल में हैदराबाद जाने वाली है और वो हारेगी भी। ईशान किशन एंड रिंकू सिंह गॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस। दिस विल नॉट ओनली बूस्ट देयर confidence, but all the players playing SMAT will also feel confident that their efforts will not go in vain. W move by BCCI. This is it. This is exactly what we needed. और इससे जो मैसेज जा रहा है ना वो ये कहता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। डोमेस्टिक में अच्छा खेलो, लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल पे अच्छा नहीं खेल रहे तो चाहे तुम कितने ही बड़े प्लेयर क्यों ना हो, वाइस कैप्टन ही क्यों ना हो, तुम्हें ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि दिस टीम केयर्स अबाउट विनिंग द ट्रॉफी मोर देन किसी प्लेयर की इमेज को प्रोटेक्ट करना। रिंकू सिंह कमिंग बैक आफ्टर मिसिंग अ डिजर्विंग स्पॉट इन लास्ट वर्ल्ड कप। गॉड्स प्लान बेबी, लेट्स गो यार। आई एम हैप्पी फॉर रिंकू सिंह। एंड ईशान किशन की सिलेक्शन के साथ साथ रिंकू सिंह की भी सिलेक्शन उतनी ही सेंस बना रही है। पिछले 2024 के वर्ल्ड कप में एवरीवन वांटेड हिम टू प्ले, लेकिन टीम में जगह ही नहीं बन रही थी। एंड इवन तो हम वो वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन सबके मन में ये चीज जरूर बैठ गई थी कि भाई रिंकू सिंह नहीं खेल पाया वो वर्ल्ड कप, वो क्यों नहीं खेला, उसको खेलना चाहिए था, हमें उसको फिनिश करते हुए देखना है। एंड देन वी मूव ऑन टू एशिया कप एज वेल। एशिया कप में भी वी हैड सो मेनी फिनिशर्स, वी डोमिनेटेड द टूर्नामेंट सो वेल कि रिंकू की उतनी नीड ही नहीं पड़ी। बस आखिरी में आके फाइनल में एक चौका लगाया, गॉड्स प्लान वहां पे दिखाया, and then he was dropped again from the Indian team. But again a W move by selectors to bring him back. Now I know RCB fans इस समय बहुत hurt है भाई, बहुत गुस्सा है। जितेश शर्मा की कोई गलती नहीं है भाई। जितेश शर्मा has been playing well. वो ठीक खेल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है, and he also deserves. In fact it's good कि we have इतने सारे skillful and talented options कि जितेश शर्मा को ड्रॉप करने में बुरा सा लग रहा है कि भाई वो भी तो जा सकता था। जितेश शर्मा whenever he got a chance to perform for Indian cricket team since his return to international cricket, 22 of 13 बनाए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 of 4 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 10 of 5 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 27 of 17 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आई वुड से ही डिड नथिंग रॉन्ग। ये एक फिनिशर फ्लोटर बैट्समैन के ऐसे ही नंबर्स दिखते हैं, इसकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट पिछले 5 में से 3 T20 में तो बैटिंग भी नहीं मिल पाई बेचारे को, बट जब भी बैटिंग मिली है इसने अपनी तरफ से तबाही मचाने की कोशिश करी है। इसने अपना काम अच्छे से करा है, एंड ही डिजर्व्स टू बी इन द इंडियन टीम, एंड आई एम श्योर ही विल गेट द चांस इन द फ्यूचर। बट यू नो रिंकू सिंह बहुत टाइम से वेट कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी की। सो अभी के लिए वी कैन ओनली अप्रिशिएट जितेश शर्मा एंड थैंक हिम भाई कि उसने अच्छा करा है। बट दिस वाज अगेन अ हार्श कॉल दैट हैड टू बी टेकन बिकॉज रिंकू का जाना ज्यादा सेंस बना रहा था। हाउ कम अ टैलेंटेड प्लेयर लाइक जायसवाल डजंट मेक द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड इवन व्हेन गिल इज ड्रॉप्ड?
ये तो है भाई. This is the biggest mystery that जायसवाल again wasn't selected, but I think it makes sense. देखो इस पूरी टीम में से तुम किसी और प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते थे अदर देन सूर्य कुमार यादव या फिर शुभमन गिल, बिकॉज यही दो प्लेयर्स है जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बाकी सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड व्हेन यू कम टू द टॉप 3 यू हैव अभिषेक शर्मा, सैमसन एंड तिलक वर्मा. तुम इन तीनों को छेड़ ही नहीं सकते हो यार. तो इस समय जायसवाल की जगह नहीं बन रही है. येस वी वांटेड जायसवाल टू प्ले बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सैमसन, एट द कॉस्ट ऑफ शुभमन गिल. इट मेड सेंस. सो यस ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है कि जायसवाल को खेलने को नहीं मिल रहा है अभी भी T20 वर्ल्ड कप. एंड ईशान किशन की एंट्री हो गई है, बट किसी का जस्टिस किसी का इनजस्टिस तो बनता ही है कहीं ना कहीं. तो अगेन आई थिंक इट्स अ गुड एंड ब्राइट स्टार्ट कि अब एटलीस्ट सिलेक्टर्स अगर ऐसी हार्श कॉल ले रहे हैं तो आगे जाके ये जरूर देख सकते हैं कि जायसवाल को कैसे टीम में वापस लेके आना है. सो आई डोंट थिंक वी शुड बी डिसअपॉइंटेड. इनफैक्ट इट्स अ ब्राइट फ्यूचर अहेड कि भाई जायसवाल भी वापस आ सकता है टीम में. जस्टिस गैंग फॉर संजू सैमसन विल फाइनली स्लीप पीसफुली टुनाइट. ये है भाई, दिस इज द ट्वीट. आज फाइनली संजू सैमसन को चांस मिला है, वर्ल्ड कप भी खेलेगा लड़का भाई, वेल डिजर्व्ड. अब आई होप अच्छा परफॉर्म करे इसमें, बट या गुड फॉर हिम. तेरे जस्टिस गैंग ने तो गांड फाड़ दी थी. पावर है भाई जस्टिस गैंग में, ऐसे ही समझ लिया क्या तुमने? ओ नो, गिल ड्रॉप्ड. अब पहले ओवर से देखने पड़ेंगे मैच. दिस इज वेरी सैड यार. मतलब बेचारे अभिषेक शर्मा को अकेले हिटिंग नहीं करनी पड़ेगी और पावर प्ले में हो सकता है हमारी अच्छी पार्टनरशिप्स बन जाए, हम अच्छे रन बना ले. 50-50 रनों की हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप बन सकती है और 200 के पार टीम का बैटिंग स्कोर जाने वाला है. टोटल भी हम चेज कर लेंगे आसानी से. किसी का स्ट्राइक रेट 130 से नीचे नहीं होने वाला. तो है तो भाई इट्स अ डार्क डे फॉर इंडियन क्रिकेट, बट एंड इवन दो ये काफी ऑब्वियस है कि भाई शुभमन गिल खराब फॉर्म की वजह से ड्रॉप हुआ है. सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था, इट इज नॉट अबाउट द करंट बैटिंग फॉर्म ऑफ शुभमन बट अबाउट द टीम कॉम्बिनेशन एंड इंडिया नीड्स अ विकेट कीपर एट द टॉप. सो दैट इज व्हाई जितेश एंड शुभमन गिल मिस आउट और संजू सैमसन और ईशान किशन को ले लिया गया है. देखो आई नो ये कवर अप करने की कोशिश हो रही है, प्लेयर्स को किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बट आई फील कि थोड़ा आउट देयर होके बोल सकते थे सूर्या भाई यहाँ पे कि ही वाज नॉट गेटिंग रन्स, दैट्स व्हाई सैमसन डिजर्व्स अ चांस बिकॉज इट इज फेयर ऑन सैमसन यहाँ पे. क्योंकि सूर्या भाई खुद के लिए तो बोल ही देते ना कि भाई आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म बट डेफिनेटली नॉट स्कोरिंग रन्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा संजू सैमसन के लिए और फेयर हो सकते थे. एक और अच्छी बात बोली सूर्या ने यहाँ पे कि तिलक वर्मा नंबर 3 पे ही बैटिंग करने वाला है और सूर्य कुमार यादव विल बैट एट 4. नाउ वी नो तिलक विल बैट एट 3, बट क्या सूर्या भाई आप श्योर हो आप बैट कर लोगे? चाहे आप 4 पे हो 5 पे हो पहले आप श्योर हो. बट हाँ भाई अब वो भांग भूसा नहीं होने वाला कि भाई 3 पे अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर या रिंकू सिंह आ जाए. नहीं भाई, होपफुली नॉट, होपफुली नॉट. नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना, एक बिहारी मेरी टीम में no, played Asia Cup in the tough pitches of Dubai in Australia and got dropped when it's time to play in the flat pitches of India. It's hard to be Shubman Gill. भाई people are not holding back. ODI में जायसवाल आ गया, T20 में संजू आ गया, कहीं टेस्ट में ऋतु ना आ जाए. It's not looking good भाई अभी. It's not looking. But coming back to शुभमन गिल, unfortunate भाई, he missed out on yet another World Cup, लेकिन make sense. अब शुभमन गिल के लिए यही बोल सकते हैं कि लाडले तुम्हारा हो रहा होगा साल खत्म, हमारा तो T20 करियर खत्म हो रहा है यहाँ पे. At age 27, विराट कोहली had 2 World Cup man of the tournaments. शुभमन गिल got dropped from 2 World Cup tournaments. यार मतलब ठीक है, कंपैरिजन तो नहीं बनता भाई. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. From being poster boy to vice captain to being dropped फॉर येट अनदर वर्ल्ड कप. 2 बारी बैक टू बैक ड्रॉप हो गया. एंड मैं मानता हूं इसमें शुभमन गिल की उतनी गलती नहीं है भाई. यस वो रन नहीं बना रहा, वो उसकी गलती है. वो फॉर्म में नहीं है, वो उसकी गलती है. लेकिन जो उसको पुश किया गया था उसमें शुभमन गिल की कोई गलती नहीं थी. आई थिंक ये शुभमन गिल की जो इमेज रुइन हुई ना पिछले 2-3 महीने में, इसका पूरा ब्लेम मैनेजमेंट को जाता है, शुभमन गिल को नहीं जाता. वो कभी भी T20 टीम के लिए फिट बैठ ही नहीं रहा था. ये रोहित शर्मा ने भी पहले बता दिया था भाई. रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप नहीं लेके गया शुभमन गिल को. विराट कोहली से ओपनिंग करवा ली रोहित शर्मा ने, बट उसको पता था कि ये बंदा नहीं फिट बैठ रहा है. लेकिन यहाँ पे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि किसी तरह इसको फिट कर दे. उसके लिए चाहे सैमसन को मिडिल ऑर्डर में बैठाओ, जायसवाल को टीम से बाहर करो या किसी को भी कहीं पे खिला लो, लेकिन शुभमन गिल टीम में बैठना चाहिए. एंड अपनी तरफ से भाई उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी. उसके ऊपर ज्यादा बर्डन भी डाल दिया कि भाई अब तू वाइस कैप्टेंसी भी संभाल, तुम्हारा पोस्टर बॉय है, तेरे को हम आगे कैप्टेंसी भी देने वाले हैं. I think he couldn't handle the pressure. ना उससे बैटिंग हो पाई, ना वाइस कैप्टेंसी संभली, एंड देन अगेन ही वाज ड्रॉप्ड. सो ये जो शुभमन गिल के साथ अत्याचार हुआ है, इसका भी ब्लेम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर ही जाता है. इनफैक्ट इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी, इन्होंने कभी एक्सप्लेन ही नहीं करा, कोई रीजन ही नहीं दिया कि शुभमन गिल को इन्होंने वाइस कैप्टेंसी दी ही क्यों थी. अक्षर पटेल से क्यों वाइस कैप्टेंसी ले ली, हार्दिक पांड्या से क्यों वाइस कैप्टेंसी ले ली. तो
ये इमेज जो इसकी खराब हुई है ना गिल की, ये इन लोगों ने ही करी हुई है और अब उसी के लिए इनको बैकलैश मिल रहा है। दैट इज व्हाई दे हैड टू करेक्ट दिस डिसीजन। बट दिस आल्सो मींस कि इस समय पब्लिक ओपिनियन में, इनफैक्ट मेरे जैसा क्रिएटर और तुम लोग भी, सब लोग यही मानते हैं भाई कि शुभमन गिल इज द विलन। बट आई थिंक वी आर बीइंग अ लिटिल टू हार्श ऑन हिम। आई थिंक इसमें उसकी गलती नहीं थी एंड I hope, I genuinely, मेरे bottom of my heart से मैं कह रहा हूँ, I really hope he really makes a comeback. And चाहे T20 टीम में अब जगह नहीं मिलेगी, हो सकता है ये end of road है for now, but I hope कि वो टेस्ट में और ODIs में अपने आप को प्रूव करे एंड हम सबका ओपिनियन चेंज कर दे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक टाइम पे भाई शुभमन गिल वॉज आर नेक्स्ट विराट कोहली एंड इफ ही स्टिल हैज दैट सेम पोटेंशियल इन हिम देन ही कैन गो ऑन टू बी द नेक्स्ट पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट। थोड़ा जस्टिस मेरे को भी दे दो यार, बहुत टाइम हो गया। अभी आप थोड़ा लाइन में रहिए ऋतुराज जी, क्योंकि बहुत लोग हैं भाई, पहले बहुत लोग हैं। अब एक बार अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं 15 मेंबर स्क्वाड से। अभिषेक और संजू सैमसन ओपनिंग पे आएंगे भाई, सॉर्टेड है। तिलक वर्मा एट नंबर 3, प्लीज नो छेड़छाड़। सूर्या एट 4, प्लीज रन बना लेना। हार्दिक एट 5, देन आई थिंक रिंकू सिंह हैज टू कम इन एट 6। एक बैट्समैन चाहिए हमें वहां पे जो प्योर फिनिशर हो। 7 पे तुम शिवम दुबे को खिला सकते हो, उसको तुम वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी स्वैप कर सकते हो। 8 पे अक्षर खेलेगा, 9 पे वरुण, 10 पे अर्शदीप, 11 पे बुमराह। एंड यस आई नो कुलदीप इज मिसिंग आउट, बट आई थिंक वरुण अभी ज्यादा बेटर फॉर्म में है एंड बैकअप में हमारे पास कुलदीप है। इनफैक्ट अगर हमें स्पिन पिच पे खिलाना है तो हम अर्शदीप को हटा के कुलदीप को भी डाल सकते हैं। 8 नंबर तक हमारे पास इस टीम में बैटिंग है। 6 बॉलिंग ऑप्शंस है, इनफैक्ट 7 बॉलिंग ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। तिलक से कराओगे तो 8 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। ओपनर्स भी सॉर्टेड है, पावर प्ले में रन बना लेंगे, रन बॉल नहीं खेलने वाले हैं। मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फिनिशिंग सॉलिड लग रही है। I would genuinely say 9.5 on 10 टीम है भाई ये। एंड देन बेंच पे तुम्हारे पास कुलदीप यादव है, ईशान किशन है, वॉशिंगटन सुंदर है एंड हर्षित राणा भी है। एंड आई वुड से हर्षित राणा की भी सिलेक्शन बुरी नहीं है, क्योंकि T20 में आई नो सिराज को भी चांस दिया जा सकता है, बट फॉर नाउ करंट फॉर्म के बेसिस पे साउथ अफ्रीका सीरीज में हर्षित राणा ने भी अच्छा खेल लिया था, तो ठीक है, उसका जाना सेंस बना रहा है। एक तो गौती भाई अपना प्लेयर डालेंगे ना, तो आई एम ओके विद दैट सिलेक्शन। हर्षित राणा कैन ऑल्सो प्ले वेरी वेल, बट मेन प्लेइंग 11 हमारी बहुत डेंजरस लग रही है। तुम लोग भी अपनी प्लेइंग 11 या कोई चेंजेस हो कॉमेंट्स में बता देना। बट आई थिंक एक चीज की होप मिल जाती है हमें इस पूरी सिचुएशन से कि आगे जाके भाई सिर्फ ये डर नहीं है कि रोहित और कोहली ड्रॉप हो सकते हैं अब टीम से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ सुपरस्टार कल्चर एंड करना चाह रहे हैं। अगर तुम टीम में ओडीआई टीम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो हो सकता है शुभमन गिल वहां से भी ड्रॉप हो जाए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ वहां पे भी वेट कर रहा है, यशस्वी जायसवाल भी है वहां पे, ईशान किशन वहां पे भी आ सकता है। तो आई थिंक नाउ बिकॉज ऑफ द फैंस, बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय एवरीबडी अराउंड दीज सिलेक्टर्स, द एरा ऑफ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हैज स्टार्टेड, विच ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है भाई अगर शुभमन गिल ओडीआईज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो कैप्टनसी वापस रोहित शर्मा पे आ सकती है। कल को प्रेशर बना के हम इस चीज को भी अचीव कर सकते हैं। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई हमें यही चाहिए, आई होप कि शुभमन गिल भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन वी नीड टू सी व्हाट्स बेस्ट फॉर द टीम गोइंग टू दिस 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप एज वेल, विच इज फॉर नाउ कि रोहित शर्मा को ही कैप्टन होना चाहिए। एंड आई होप ऐसा भी डिसीजन लेने में ये लोग हिचकिचाए नहीं। बाकी आई होप तुम लोग भी इतने ही सरप्राइज थे भाई मेरी तरह। तुम लोग के क्या ओपिनियंस है, क्या थॉट्स है, क्या फील हो रहा है कि क्या करा है सिलेक्टर ने, सारे कमेंट्स में डाल दो, डिस्कशन करते हैं भाई, क्योंकि क्रेजी तो कर दिया है। एंड आई एम हैप्पी दिस टीम जेन्युइनली लुक्स लाइक कि भाई ये स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जा रही है, अच्छी मेरिट बेस्ड स्क्वाड है एंड दे कैन लिफ्ट द कप, दे कैन डिफेंड देयर ट्रॉफी, वी कैन गो फॉर बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स। बस सूर्या भाऊ भी रन बना ले, एक वर्ल्ड कप कैच टीम में जगह दिलवा सकते। मैं कह रहा हूं भाई बैटिंग ना आए ना हो, संभाल लेंगे बाकी लोग, बट सूर्या भाई एक और ऐसी कैच निकाल लेना जिससे हम फिर से ट्रॉफी जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, हमें सूर्या को एज अ कैप्टन तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसने हमें लास्ट जो भी सीरीज है सारी जिता दी यार उसने ऑलमोस्ट हमें, तो उसकी विन परसेंटेज एज अ कैप्टन इज वेरी गुड। तो ठीक है, वर्ल्ड कप के लिए वी हैव टू ट्रस्ट हिम समहाउ। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। तो टुडे वी आर अनाउंसिंग आवर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो हमारे ओपनर होंगे अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल। नंबर 3 पर आएगा इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर हर्षित राणा, नंबर 4 और 5 पर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ एंड शिवम दुबे। नंबर 6 इज हार्दिक, और आप सबको पता है हमारी टीम में नंबर 7 नहीं होगा फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। नंबर 8 एंड 9 पर 2 फास्ट बॉलर्स बुमराह एंड सिराज। यस, अर्शदीप इज ड्रॉप बिकॉज उसने 7 वाइड डाली थी और आप सबको पता है आई डोंट लाइक 7। और अब लास्ट में हमारे 2 प्रीमियम बॉलर्स होंगे, एक ऑफ स्पिनर रोहित शर्मा एंड लास्ट में बेस्ट राइट आर्म क्विक बॉलर इज विराट कोहली। और टीम एक्स्ट्रा कैप्टन कैरी कर रही है जो है MS धोनी।